ओम शांति। मुरली तारीख 14/11/2023। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने के सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। प्रश्न: जैसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में हमारा दूसरा हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत: नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। बाप बहन बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी भेद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताए। बाप आते ही बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप कहे रहमदिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी है, क्योंकि सुख का और दुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते मैं सबको ले जाऊँगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्धि पार निर्वाण गया तो जरूर वहाँ का रहने वाला था, वहाँ ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? साथ तो कोई नहीं गया। वास्तव में वह जाते नहीं है, पर इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियाँ उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चांद चंद्रमा देखा होगा। यह सब है बदंत कथा है। कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारामारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुधाम को याद करो। तुम असुर वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बौद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि भी यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी है जो पैगंबर है सबकी रोह यहाँ है, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते मैं आता ही हूँ सबकी सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सत्य में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं का वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, ये है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है दयावान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा विनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है।
हमारे 14 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पूरा जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शेष और दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। पूछते फिर ये सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझो। सत्युग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़ कर नया लेंगे। या तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया में दुनिया से जाने के लिए उनकी उनकी होती है जो दुखी होते हैं। वहाँ तो ऐसी सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भी भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह ज्ञान, यह तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर हम दूसरा लेना ज़रूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कुटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कुटते रहते हैं। वह ऐसे कर्म नहीं जो कुटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स के ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी यूरोपासी यादव, बल हम सब धर्म वालों को यूरोपासी ही कहेंगे। भारत एक तरफ, बाकी उन सबको मिला क्या? अपने खंड के लिए उन को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है जो तो क्या करेंगे? ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों याद नहीं करते थे? बाप कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है, याद करने से विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जन्म मुक्ति, इसके लिए धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं। पोप भी आशीर्वाद लेने जाते हैं या बाप से कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ, अब हमारे 14 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते बाकी 15 मिनट बाकी है, अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हम यह कपड़ा उतार घर जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी बातें आपने आप से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया, यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सबको भूल जाओ, यह सब खत्म हो जाने वाला है। जो अब वापस घर जाना है। वो समझते कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधेरा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधेरे में है। अभी तुम घोर सोधरे में हो। नंबरवार पूछाता हूँ साहब, अब रात पूरे होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम नहीं तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्युलोक में है, कल अमरलोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 14 जन्मों का चक्र फिरता है।
यह फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले हो। बच्चे कहते कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे तो जन्म पूरे का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला ही ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान को। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्मा का बाप तो निराकार है ही। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेंगी क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्प की बात। अल्प को भूले तो अर्पण हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम जन्म सुखी हो जाते हो। यह ज्ञान और वह अज्ञान जो कह देते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे वो तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है। 5 विकार रूपी रावण राज्य है, सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में है, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवता की गोद में जाएंगे, वहाँ तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजा ही मिलेंगे। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहाँ हम अशरीर नंगे रहते थे। बाबा तो असली अशरीर ही है। बाबा कभी शरीर कपड़ा पहन लेते नहीं हैं। बाबा एक बार रिनकार्नेट करते हैं। पहले ब्राह्मण रहते तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह देवी यह वही है जिसने पूरे 14 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सावरा बनना है। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही कामचिता पर बैठ काला बनता है। भारत ही ज्ञान पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारत से मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और जैनियन वो में फर्क पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ जाकर शादी करते तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अच्छा, अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं कि चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, उन्होंने प्रीत रखी, उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि उसको कहता है दुश्मनों को। बाप कहते इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी कर होता है। आत्मा और परमात्मा देव का दुश्मन परमात्मा का, उसमें परमात्मा में फर्क नहीं पड़ता। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती है। मनुष्य भर मनुष्य है, परंतु उसमें भी तो मनुष्य मतलब के मनुष्य मरने वाले होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते वो अवस्था तुम्हारी अंत में होगी। अमृत बोले सिमर सिमर सुख पाओ, बल्क लेटे हो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हजाट कर बैठना चाहिए। मेहनत करके वैद्य लोग भी दवाई देते हैं और अमृत बोले के लिए यह भी दवाई है। रास्ता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण डरकर पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों बच्ची, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार: 1, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवता की गोद में जाएंगे। इस रूहानी नशे में रहना है। अशांत
अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। 2 अमृत बले उठ ज्ञान सागर से ज्ञान का मनन करना है। 1 की याद में रहने का, देह अभिमानी छोड़ दे अभिमान, स्वयं को आत्मा अविनाशी निश्चय करना है। तो वरदान, अमृत बल से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत बल से लेकर रात तक जो भी कर्म करते हो, याद के लिए विधिपूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि प्राप्त मिलेंगी। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल की रूप के सुख की अनुभूति होगी। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगी तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी किया अभी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैं बात नहीं आ सकता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू।